हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। अगर आप लोग नंबर सीरीज की बात करो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें नंबर पजल के फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं, या आप लोग किसी भी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, या तो वो मैथ्स में पूछा जाएगा या तो रीजनिंग में नंबर पजल या नंबर सीरीज के फॉर्म में बहुत बार आते हैं। अगर बैंकिंग की बात करें तो समझिए नंबर सीरीज जो है आप लोग एक हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद 5 क्वेश्चंस कंफर्म है नंबर सीरीज के आते ही आते हैं। यानी बैंकिंग में आते हैं, एलआईसी एडीओ में आते हैं, या जो है एलआईसी एओ में आते हैं, एफसीआई में आते हैं। बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम में जो इसके पैटर्न पे होते हैं उनमें कंफर्म आते हैं। बाकी सब में जो है ये नंबर पजल के फॉर्म में डेफिनेट आते हैं। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर सीरीज। ओके, हाँ, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे। ओके, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा नंबर सीरीज जो है, स्पेशली अगर हम बैंकिंग की बात करें या जो है नंबर पजल या यूपी ट्रिपल एससी में भी आ सकता है, उनमें कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। जो आसान क्वेश्चंस होंगे वो ध्यान रखिएगा, वो हमेशा किस में बनेंगे, वो ऑलवेज जो है यानी जो प्री के एग्जाम्स होंगे उनमें बनेंगे, और टफ वाले क्वेश्चंस पी वगैरह लेवल में बनेंगे। पहला तो होगा व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज का मतलब हुआ, जैसे मान लो हम ऐसे बोल दें, पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, एक सीरीज की बात करें। मान लो ऐसे लिख दें 4 हुआ, 6 हुआ, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 10 हुआ। आप लोग सबको कंफर्म होगा 12 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आई होप सब देखते ही बता देंगे सर आपने क्या लिख दिया। बहुत सा हलवा सा क्वेश्चन है, 4 और 6, फिर 2 8, 2 10, 2 12, यानी एक सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा। तो ये क्वेश्चन मार्क की हम बात कर रहे हैं। ये व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज मीन्स हुआ कहीं पे भी एक सीरीज का पैटर्न फॉलो होगा। अब क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे फिलहाल, लेकिन हम इनकी बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क कहीं भी दिया जा सकता भाई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज बोलते हैं। ओके, अच्छा, सेकंड देखो, मिसिंग नंबर सीरीज दिया होगा। मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा भ्रमित करने के लिए दिया होता। भ्रमित करने का मतलब हुआ, जैसे मान लो हम ये बोल दें 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, क्लियर, यहाँ 19 हुआ, यहाँ 25 हुआ, और यहाँ 30 हुआ। यहाँ पे इसी को मिसिंग नंबर सीरीज बोलते हैं, या इसी को आप लोग बोल सकते हो कि रॉन्ग नंबर सीरीज। हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। मिसिंग और व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर दोनों एक ही है, ध्यान दीजिएगा। मिसिंग नंबर, मिसिंग का मतलब नंबर कोई मिसिंग है तो वो ये इसके फॉर्म में आएगा ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इसको इसके फॉर्म में आएगा। मिसिंग नंबर की बात नहीं करें, वो तो हमने पहले भी दिया ना। नेक्स्ट नंबर सीरीज इन द बोलें, या जो है आप लोग बोलो मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज, ये व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, दोनों एक ही हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ये रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब हुआ 5, 10, 15, और आप लोगों को समझ में आ गया, यानी 19 जो है इसकी जगह पर 20 आना चाहिए। इसको बोलते हैं रॉन्ग नंबर द सीरीज, यानी मिसिंग नंबर सीरीज और जो नेक्स्ट नंबर सीरीज होता, यानी क्वेश्चन मार्क कहीं दिया होगा, और रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब कहीं पे नंबर एक सीक्वेंस चल रहा होगा और कहीं गलत लिख दिया होगा, उसी को रॉन्ग नंबर सीरीज बोलेंगे। ध्यान समझिएगा। लास्ट एक आता है, अगर बैंकिंग की बात करो, कोडिंग सीरीज। कोडिंग सीरीज का मतलब हुआ कि एक सीरीज का पैटर्न दिया होगा। जैसे मान लो सबसे आसान पैटर्न की बात कर रहे हैं, 10 हुआ, 20 हुआ, या 30 हुआ, फिर 40 हुआ, 50 हुआ, और 60 हुआ। एक सीरीज दिया होगा, और उसके बाद ऐसे दिया होगा A B C, यहाँ पे बोल दिया जाए 120 यहाँ पे, और यहाँ पे D, और यहाँ पे किसी का नंबर पूछेगा, या स्टार्टिंग में कोई वैल्यू दिया होगा। कहने का मतलब पहले वाले सीरीज को कोड करके जो दूसरा वाला यहाँ पे सीरीज दिया होगा, इसमें कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे, उसको आप लोगों को बताना होगा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा भाई कि सीरीज के टाइप कितने होंगे। सीरीज के टाइप, 3 टाइप के सीरीज जनरली एग्जाम में बनते हैं। पहला जो है मिसिंग यानी जो क्वेश्चन मार्क, दूसरा जो सीरीज बिल्कुल दिखेगा भाई प्रॉपर दिया गया, कोई मिसिंग नहीं होगा, लेकिन उसमें एक नंबर गलत होगा, उसी को रॉन्ग नंबर सीरीज बोलते हैं। तीसरा हमने बताया कोडिंग सीरीज। तो चलिए आइए हम लोग ये क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे जो है रॉन्ग नंबर सीरीज में, या मिसिंग नंबर सीरीज में, या कोडिंग सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो करेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां से समझिएगा स्क्वायर बेस्ड। स्क्वायर बेस्ड की बात करें, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैक्सिमम का मतलब 5 में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन, खासकर आरआरबीज की अगर हम बात करें, 1 से 2 क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्क्वायर बेस्ड जरूर आते हैं। स्क्वायर बेस्ड का मतलब ये हुआ
कि जैसे स्क्वायर डायरेक्टली दिया होगा या स्क्वायर करके कोई नंबर जोड़ा गया होगा, या जो है आप लोग बोल सकते हो स्क्वायर का डिफरेंस कहीं दिया होगा, यानी स्क्वायर किसी न किसी फॉर्म में यूज होता है। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल 1 to 50, 1 से 50 तक स्क्वायर आप लोगों को लर्न करना मस्त है। अगर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं और बैंकिंग सीरीज पढ़ने जा रहे हैं तो डेफिनेट 1 से 50 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर हम बोल दें बताइए बेटा 47 का स्क्वायर क्या होगा, तुरंत बोलोगे सर 2209 होता। सर आप लोग बोल दिया जाए 39 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोग बोलोगे 1521। ऐसे ओरली पता होना चाहिए। और स्क्वायर आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान देगा स्क्वायर पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिनको डाउट होगा वहां से देख लीजिएगा, और याद करने का भी तरीका हमने बताया था। दूसरा ध्यान दीजिएगा क्यूब बेस्ड सीरीज, यानी ये डेफिनेट है क्यूब बेस्ड सीरीज जो है ज्यादातर देखेंगे, यानी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन क्यूब बेस्ड सीरीज भी आते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें कोई ढीला ढाला नहीं है, यानी 1 से लेके 30 तक आप लोग क्यूब मस्त है याद करना। अगर 1 से लेके 30 तक क्यूब यही याद कर सकते हैं तो भाई मल्टीप्लाई या सीरीज सॉल्व करने का कोई रामबाण तरीका नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न है, प्रैक्टिस है। लेकिन अगर हमें क्यूब वाला सीरीज कोई नंबर दिया है और हमें क्यूब याद ही नहीं है तो भैया भगवान तो आके बताएंगे नहीं, तो हमें याद करना पड़ेगा, मस्त है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान दे मुझेगा। नेक्स्ट जो है आप लोग बोल दिया जाए कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाले से, यानी कुछ नंबर जोड़ के मल्टीप्लाई किया ऐड किया गया होगा या जो है सब्सट्रैक्ट किया होगा, अभी सीरीज में डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ टाइप का मल्टीप्लिकेशन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ सीरीज में कहीं डायरेक्टली सीक्वेंस से नंबर मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो है यहां पे हम बोल दें मिक्स सीरीज, मिक्स सीरीज में बहुत सारे आते हैं, मतलब मिक्स सीरीज में बहुत सारे टर्म्स आते हैं अलग अलग, वो हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा सीरीज में स्क्वायर और क्यूब की यहां जरूर इंपॉर्टेंस है कि एक तो क्यूब और स्क्वायर का इंपॉर्टेंस है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में, और दूसरा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर क्यूब सॉल्व करने का किसमें, नंबर सीरीज में सबसे ज्यादा यूज होता है सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सीक्वेंस से ही डिस्कस करें। पहले स्क्वायर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को याद करा रहे हैं, फिर क्यूब बेस्ड सीरीज हुआ, एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, और फिर कोई भी जो है मिक्स सीरीज की हम बात करें इनमें रिलेट करेंगे। तो चलिए फाइनली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे, स्क्वायर बेस्ड सीरीज पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा पहला हमने स्क्वायर बेस्ड सीरीज लिखा है, इसको ध्यान समझिएगा। लिखा 8417296255294441। तो तुरंत देखते ही कुछ लोगों का बिल्कुल माइंड में आ रहा होगा, अरे सर इतना आसान क्वेश्चन, 625 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता होगा कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 होगा। 529 किसका है, 23 का स्क्वायर। कहीं से भी डायरेक्टली स्क्वायर लिखे तो आप लोग रिलेट कर लो, सभी को पता 729 27 का स्क्वायर, 841 29 का स्क्वायर। अब देखो डायरेक्टली एक सीक्वेंस बन गया भाई, ये 29 है, इनमें से 2 कम 27, इनमें से 2 कम 25, इनमें 2 कम 23, इनमें 2 कम 21। डेफिनेट आगे क्या होगा, इनमें 2 कम 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर सबको पता भाई 361 आंसर। तो इट मींस 361 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। कभी कभी 1 से लेके 50 तक ध्यान से समझिए भाई, 1 से लेके 50 तक जो सीरीज मतलब जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो जो है, चाहे नंबर्स की अगर हम बात करें, सीरीज का जो सीक्वेंस होगा वो होल नंबर्स के फॉर्म में होगा, ध्यान समझिएगा, या नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। तो होल नंबर का मतलब नंबर जो 0 से स्टार्ट है भाई, 1 2 3 4, मतलब जो सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 होगा, यानी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस हो सकता है। या इवन नंबर, सबको पता भाई सम संख्या क्या होगी, इवन नंबर 2 4 6 यानी 2 2 का गैपिंग हो सकता है 8 ऐसे सीक्वेंस। या जो है ऑड नंबर की बात करें, ऑड सीरीज यानी 1 3 5 यहां 7 जो भी कहा जाए, यहां 7 9 दिस, यानी 29 में 2 कम हुआ, 27 2 कम हुआ, ये क्या है ऑड नंबर सीरीज, और सीरीज 2 2 कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि 2 नंबर पहले और दूसरे का जो अंतर होगा वो दूसरे तीसरे का अंतर होगा, और तीसरे चौथे का जो अंतर होगा वो पांचवें छठे का होगा। मींस जो है आप लोग ये कहा जाए 5 10 15 20 ये क्या है, ये अर्थमेटिक का पहले का दूसरे का डिफरेंस, इसका 5 इसका 5 ये। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है भाई, ध्यान समझिएगा, ये सीक्वेंस है।
तो दूसरा ये, उसके बाद ध्यान दीजिए प्राइम नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, जो ये दिया गया ना, हम ही कह रहे हैं कि इनमें जो डिफरेंस एक सीक्वेंस से चलेगा। अब सीक्वेंस चलेगा जो इवन हो सकता, ऑड हो सकता, प्राइम हो सकता। प्राइम नंबर आप लोग पता भाई किससे स्टार्ट होगा, प्राइम नंबर 2 3 उसके बाद 5, यानी फर्स्ट प्राइम नंबर 2 का 2 3 5 7 या 11 13, ऐसे जहां ऐसे नंबर्स मिले यानी प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो जो सीक्वेंस होगा भाई ये सभी का हो सकता है। ये माइंड में सॉल्व करने से पहले एज्यूम करते रहेंगे। चलिए इसको देखोगे ध्यान से, क्या आएगा, पहले ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा आप लोग कहोगे सर 5 14 39 60 105, पहले डायरेक्ट स्क्वायर था, लेकिन ये डायरेक्ट कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छा एक चीज हमें ध्यान से समझ में आ रहा भाई, 39 14 जब एक बार देखोगे सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी होगी स्क्वायर और क्यूब। अगर सीरीज तेजी से नहीं बढ़ रहा, अभी तो हम बता के कर रहे हैं भाई स्क्वायर वाला है, तो क्या होगा। अच्छा 39 मतलब ये सर बोलोगे 6 के स्क्वायर के आसपास। अच्छा 60 का मतलब 4 का स्क्वायर 64 उसके आसपास है। 105 का मतलब कितना हुआ, तो सॉरी 60 का मतलब 8 का स्क्वायर इसके आसपास है। स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखो ये 6 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और ये +3 है। हाँ अच्छा ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4 कर देंगे। अच्छा कुछ मिल रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि आप लोग शुरू से देखो, कहीं से भी कुछ क्लू मिल जाए कि क्या स्क्वायर के आसपास है। अच्छा 14 का मतलब क्या हुआ भाई, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2। अच्छा कुछ मिल रहा है, समझ में आ रहा है। देखो 4 का स्क्वायर -2, यहाँ 4 6 8, यहां डेफिनेट क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और +1, यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 क्या हुआ 5 हुआ। 4 का स्क्वायर 16 - 2 14 हुआ। 6 का स्क्वायर +3 दिस हुआ। 8 का स्क्वायर आगे ये कितना होगा 10 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये +1 -2 +3 -4, यहां प्लस का कितना 5। कहने का मतलब देखिए 2 4 6 8 10 ये क्या है, ये इवन नंबर है, यानी इवन नंबर का स्क्वायर करके पहले में 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन पहले में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आगे डेफिनेट क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस का 6 हुआ। यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं एक एक जुड़ घट रही हैं, एक बार जुड़ेंगी एक बार घटेंगी, जुड़ेंगी घटेंगी जुड़ेंगी घटेंगी, या सीक्वेंस में जुड़ेंगी या सीक्वेंस में जुड़ेंगी, या एक में जुड़ेंगी एक में बढ़ेंगी, दो में जुड़ेंगी दो में घटेंगी, कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर होगा, ये ध्यान समझिएगा। तो यहां 12 का स्क्वायर 144 माइनस से 138, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो रिलेट होगा। अभी हम स्क्वायर बेस करें तो आप लोगों को आइडिया जाएगा, जब भी सीरीज जैसे टच करोगे माइंड में आएगा भाई सबसे पहला ध्यान देना है कि क्या डायरेक्ट स्क्वायर तो किसी का नहीं है। दूसरा क्या ध्यान देना है कि भाई जो नंबर लिखे गए हैं ये क्या किसी स्क्वायर के नियरेस्ट है सभी के, और यानी स्क्वायर करके कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट तो नहीं किया गया सीक्वेंस से, और अगर किया गया है तो वहीं मिल जाएगा भाई क्या किया गया है, यहां से देख रहे हो। चलिए अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन को रिलेट करना। अगला बताओ, ओके 6 12 30 56 132, जल्दी से आप लोग कोशिश करिए। अभी हमने कहा कि सब कुछ आप लोग क्या करना है, सब कुछ स्क्वायर वाले को ही रिलेट करना है। ओके जल्दी बताइए भाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए भाई, क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिए क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिए, तुरंत देखो सर ये भी। अच्छा ये 56 किसके पास 7 या 8 के आसपास है, 132 किसके पास है 11 का स्क्वायर के आसपास। एक बार देखेंगे सबसे पहला क्लू डायरेक्ट तो है नहीं, तो उसके बाद एक क्लू देखोगे कि स्क्वायर करके जैसे पहले वाला था कुछ जोड़ा घटाया तो नहीं गया है। अगर ऐसा हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तब डिफरेंस चेक करते हो। फिलहाल अभी पहले ये जरूर श्योर हो जाते हो कि यहां पे कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया। अच्छा ये 11 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर 121 हुआ, और ये बात करें 7 का स्क्वायर 49, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 हुआ, और ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 हुआ। अच्छा ये फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा देखो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 यानी 30 हुआ। 7 का स्क्वायर
कितना 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 56 हुआ। 11 का स्क्वायर 1 to 1 प्लस 11 हुआ है, मतलब वही नंबर का स्क्वायर करके वही ऐड कर दिया जा रहा। लेकिन ये समझना होगा भाई, पहले 2 था, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, और फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया। ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? आप लोग बोलोगे सर ये हमने पढ़ा था, पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, यानी प्राइम नंबर उसी नंबर का स्क्वायर करके उतना जोड़ दिया गया, उसी नंबर का स्क्वायर करके उतना ऐड किया गया, 5 का स्क्वायर करके उतना ऐड किया गया, 7 का स्क्वायर करके उतना ऐड किया, 11 का स्क्वायर उतना ऐड किया गया है, और फिर डेफिनेट 13 का स्क्वायर प्लस 13 ऐड होगा। 13 का स्क्वायर सबको पता, 169 प्लस 13 कितना हुआ? 182 इज द करेक्ट आंसर। जोड़ोगे 182 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अभी देखो बार बार हम ध्यान दे रहे हैं कि आप लोग क्या करोगे, यानी किस पर फोकस कराना चाह रहे हैं कि स्क्वायर जो है आपके मन में साइकोलॉजी बन जाए कि पहले हमें अगर स्क्वायर चेक करना है तो क्या चेक करना है, पहले डायरेक्ट स्क्वायर चेक करना, फिर स्क्वायर करके कुछ जोड़ा घटाया तो नहीं गया है, वो मैक्सिमम बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा घटाया गया होगा, 10 15 20 के नीचे ही कम ही जोड़ा घटाया गया होगा। तो एक क्लू है, कहीं से आप लोग क्लू मिलता है उनको रिलेट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान समझिएगा, 7 9 17 43 91, ध्यान से समझिए क्या हो सकता है। आप लोग कहो सर अच्छा ये 2 का स्क्वायर 3, अच्छा 4 5 नहीं, फिर बोलोगे सर ये 4, अच्छा 7 11 नहीं, मतलब स्क्वायर से बहुत दूर है भाई, दूर है। जब भी ध्यान दो तो अगर ये समझ में आ रहा कि डायरेक्टली स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर करके कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया, उसका सीक्वेंस नहीं बन रहा है, जब उसका सीक्वेंस नहीं बन रहा है तो क्या करोगे आप लोग, तब जो है डिफरेंस करोगे। भाई यहां 7 और 9 का डिफरेंस सबको पता है 2 हुआ। इससे कुछ क्लू देखो, 9 और 17 का डिफरेंस कितना, 9 8 17 8 हुआ। इसका डिफरेंस कितना, 13 में से 7 6 13 हुआ, और 3 में से 1 2 हुआ, 26 हुआ। इनका डिफरेंस कितना हुआ आप लोग करोगे, यानी 11 में से 3 कितना हुआ, 8 3 11 हुआ, 8 में से 4 यहां 4 हुआ। अच्छा इसको देखते ही मन में कुछ ख्याल आया, बिल्कुल ख्याल आया, 48 का मतलब ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 है, 20 यहां 6 ये कितना, इसकी बात करेंगे, 26 का मतलब कितना हुआ भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, अच्छा 26 ये है, मतलब जो डिफरेंस है वो भी जो है, अगला सीरीज जो है जो डिफरेंस है वो भी स्क्वायर करके कुछ ऐड किया गया होगा। 8 का मतलब चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता माइनस होना चाहिए 8 है भाई, इसके हिसाब से 2 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। बताओ है 2 का? नहीं भाई 2 का नहीं, 1 का होना चाहिए ना। देखो जैसे यहां 7 फिर 5 फिर 3 और फिर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी ये क्या है, ये विषम संख्याओं का सीरीज है, ऑड नंबर 1 3 5 7। आगे देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं, एक पॉसिबिलिटी हुआ। और यहां पे जो 2 लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 8 का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो कहने का मतलब ये ऑड के सीक्वेंस में स्क्वायर है, और प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 है, यानी जो डिफरेंस है वो भी ये हो सकता है, डिफरेंस डायरेक्ट स्क्वायर हो सकता है, डिफरेंस स्क्वायर करके कुछ ऐड करके हो सकता है, मतलब ये क्लू है, ध्यान समझिएगा, डिफरेंस भी कुछ स्क्वायर करके ऐड हो सकता है, तो ऐड कर दिया भाई 48 हुआ। तो आगे देखो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ 7 के अकॉर्डिंग यहाँ 9 मिलना चाहिए, 9 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 81 प्लस 1 82 यहाँ होना चाहिए, 82 ऐड करोगे यहाँ से 3 हुआ, और 9 8 17 173 के ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज ध्यान दीजिए, पहले तो हम डायरेक्टली नंबर का स्क्वायर चेक करेंगे, उसके बाद वो नंबर जो है स्क्वायर करके कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया, उसके बाद क्या देंगे, जब भाई एक आइडिया हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं किया गया भाई, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पहले कुछ आप लोग बेसिक ध्यान दो, फिर उसके बाद अलग जब मिक्स करेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने आप देखते ही आइडिया लगने लगेगा भाई ये में भी हो सकता है। तो ये चीजें करेंगे, फिर उसके बाद जो डिफरेंस है वो भी हम चेक करेंगे, क्या वो स्क्वायर करके कुछ जोड़े या घटाए तो नहीं गए हैं, बिल्कुल जोड़े घटाएंगे, इसका मतलब दिस करेक्ट आंसर यानी 173। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको बताइए, वेरी गुड, इसको बताइएगा आप लोग। अब कुछ लोगों का इतना लेंथी स्क्वायर ही नहीं याद होगा भाई, 342 342 बहुत तेजी से जब, अच्छा एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है,
हो सकता है, और भी ध्यान दीजिए, एक ही सीरीज में दो दो कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट लगे, दो दो कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। भाई बढ़ रहा घट रहा, बढ़ रहा घट रहा है, तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इवन और ऑड। तो पहले मतलब इवन और ऑड का मतलब है जब एक बार कम हो रहा हो एक बार बढ़ रहा हो, तो फिलहाल इसको चेक करते हैं, पहले डिफरेंस है फिर इवन ऑड बताएंगे उसमें। तो एक बार चेक करते हैं भाई इनका डिफरेंस क्या है। यहां से 8 में से 3 हुआ 5 हुआ, 4 से 2 2 हुआ, ध्यान समझिएगा, 4 से 4 0 हुआ 1। इसका मतलब इनमें ये घटा, अच्छा इसमें जुड़ेगा तो इसका अंतर कितना, 6 से 3 कितना 3, 6 से 2 कितना 4, यहाँ 2 से 4 12 से यानी 8, यानी ये क्या हुआ, इसमें ये जुड़ा, ध्यान समझिएगा। फिर उसके बाद इनमें से ये घटा है, कितना घटा भाई, ये देखो 6 में से 7, 16 में 7 9 7 16 हुआ, यहाँ 15 में से कितना हुआ भाई, 15 में से 8 8 7 15 हुआ, यहाँ से 2 में से कितना हुआ, ध्यान समझिएगा, यहाँ से फिर समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं इतना हुआ, यहाँ से आप लोग बता देखते रहिए, कुछ आप लोग बताइए क्या होगा। 11 में से 5 गया, 11 में से 5 कितना हुआ, 6 5 11 6 इतना हुआ। अच्छा फिर उसके बाद ये फिर से जुड़ गया, अच्छा वेरी गुड, क्या जुड़ गया, यहाँ 3 हुआ, 11 में से 8 3 11 हुआ, यहाँ से 10 10 में से 5 गया 5 533। अच्छा एक चीज ध्यान दो कि जब ये जोड़ घटा, पहले जोड़ा फिर घटाया, पहले घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा, आगे डेफिनेट क्या होगा, ये ऐड होगा, ये तो कंफर्म है, सॉरी आगे क्या होगा, आगे माइनस होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा क्या माइनस हो गया, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो डिफरेंस किया, क्या देखो ये जो है, अभी हम स्क्वायर की बात करें, क्या स्क्वायर के आसपास है किसी के, तो भाई किसके स्क्वायर के आसपास है चेक करो, आप लोग बताओगे क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। अच्छा 843 का मतलब ये हुआ भाई 29 का स्क्वायर 800 क्या होता है, 841 होता है, एक हमें आइडिया है, और कितना प्लस का ये 2 हो गया। अच्छा 29 के बाद ये कितना 676 का मतलब 26 का स्क्वायर 676 होता है, और कितना प्लस का 3 ना, यानी 676 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, ये 679 हो जाएगा, हाँ सही है। तो 525 का मतलब कितना हुआ बताइए क्या होगा, ये 23 का स्क्वायर 529 हुआ प्लस 3 ना, 2 3 4 4, 23 का मतलब 529 प्लस 4। अच्छा एक आइडिया अब समझ में आ गया। अच्छा कुछ आप लोगों को लग रहा होगा, अच्छा सर यहाँ पे तो 1021 का मतलब हमें ये पता भाई 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है प्लस 1। तो अब देखो समझ में, 32 का स्क्वायर 1024 प्लस 1, यहां से 29 यानी 3 कम, ध्यान दी 32 से 29 हो गया 3 कम, फिर 26 3 कम, फिर 3 कम, आगे तो कंफर्म 3 कम यानी 20 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर होगा, ये क्लियर है। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है। 32 का स्क्वायर प्लस 1, ये 29 3 कम करोगे, यानी जरूरी नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने कहा इवन ऑड हो सकता है और नेचुरल नंबर हो सकते हैं, या जो है आप लोगों को यहां किसी अर्थमेटिक प्रॉब्लम यानी पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करेंगे, वो भी हो सकता है। यानी 29 का स्क्वायर 841 प्लस 2, यहां से 26 का स्क्वायर 676 प्लस इतना, 23 का स्क्वायर 539 प्लस 4, वेरी गुड। इसके बाद डेफिनेट 20 का 20 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, यहां से 3 4 और 5, मतलब ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस से हैं, यहां 5 जुड़ेगा, 20 का स्क्वायर कितना हुआ कंफर्म है, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5, तो यहां से 405 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, सबको पता है 41 में से अगर 400 घटाओगे तो 3700 आ गया, 20 में से 5 पता है, यानी 3715 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 3715। ध्यान दीजिएगा 3715। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर डायरेक्टली स्क्वायर का सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है तो डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस हर बार डायरेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर करके कोई जोड़ा घटाया गया होगा। ध्यान दीजिएगा और भी बहुत सारे होंगे, अभी हम यहां पे एक रटवा रहे हैं, आप लोगों को याद समझा रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ये पॉसिबिलिटी स्क्वायर वाली चेक करने की इस तरीके से है। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा जरूरी नहीं कि ये तरीका है, एक सीरीज में हो सकता है 2 लग जाए, आप लोग बताओ किसी ने कोई और तरीका यहां अप्लाई किया है। एक तरीका ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे
कभी सीरीज में जब लेंदी दिखे, एक बार कम हो एक बार ज्यादा हो, तो ऐसा भी हो सकता है 1 3 5 7 ऐसा चलेगा सीरीज, और उसी में चलेगा 2 4 6 8 ऐसा चलेगा। कहने का मतलब यहां पे इवन वाले पोजीशन पर इवन नंबर का एक अलग सीक्वेंस चलेगा और ऑड नंबर का एक अलग सीक्वेंस चलेगा। जैसे बहुत बार सीरीज आया है, ध्यान दीजिएगा, जब एक बार ज्यादा वैल्यू होगी एक बार कम वैल्यू होगी। मान लो हम एक सीरीज ऐसे देते हैं, ध्यान से समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये फोकस करिएगा। 26 ऐसे बोल दें कि यहां एक सीरीज देते हैं 26 हुआ और यहां 30 हुआ, और बोल दें यहां से 34 हुआ, यहां बोल दें फिर जो है 38 हुआ, और यहां बोल दें 16 हुआ, यहां बोल दें इस वाले में 16 के बाद यहां लिखा हो चलो 14 हुआ, फिर यहां हम बोल दें 12 हुआ, और इसके बाद बोल दिया जाए यहां क्वेश्चन मार्क। बताइए, ध्यान से समझिएगा, हम इसको सीरीज जनरेट कर रहे हैं, एक आइडिया बता रहे हैं। ऐसे 26 16 30 14 34 यानी एक बार सीरीज बढ़ रहा घट रहा। देखिए जो इनमें डिफरेंस होगा इनमें होगा, एक सीक्वेंस चलेगा। लेकिन जब यहां पे सीरीज जो है मिनिमम 6 टर्म या 5 दिए होते और एक बार डेटा कम ज्यादा होता है, एक बार जरूर चेक करेगा, पहला पोजीशन, तीसरा पोजीशन, पांचवा पोजीशन, सातवां पोजीशन। यानी 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 में 4 जोड़ेंगे 34 आएगा, 34 में 4 जोड़ेंगे 38। यानी 1 3 5 में भाई कंफर्म है 4 4 जोड़ा जा रहा है। अब 2 4 6 में क्या करोगे भाई, 16 से 14 हुआ -2 हुआ, 14 से 12 हुआ -2 हुआ। डेफिनेट आगे वाला जो नंबर होगा 10 से -2 होगा, यानी यहां से 12 से -2 होगा। डेफिनेट 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हम कह रहे हैं वही चीजें एक और लगेगा, ध्यान से समझिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में रिलेट करिएगा। पहले ध्यान समझिए, पहले तीसरे, यहां से पहले तीसरे और इसमें एक सीरीज होगा, वही यहां होगा, इसके अकॉर्डिंग भी होगा। मतलब एक सीरीज में कोई डाउट नहीं है भाई, 2 रूल और 3 रूल भी लग सकते हैं तो लगा दीजिए। चलिए बाकी आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्क्वायर बेस सीरीज था, ये ध्यान समझिएगा, आप लोगों को एक जनरल आइडिया तो लग गया होगा भाई कि जो है स्क्वायर में पहले देखते डायरेक्ट तो नहीं है, डिफरेंस जो है वो स्क्वायर करके कोई जोड़ा तो नहीं गया, और कभी कभी जो है जो स्क्वायर डिफरेंस होगा वो भी जो है कुछ स्क्वायर करके कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है। ये जनरल आइडिया है। चलिए इसको आप लोग देख के बता देंगे, और वही देख के बताएंगे भाई जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया होगा। अपने ऊपर वर्क करने का मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कुछ भी नहीं, जिन्होंने स्क्वायर क्यूब पढ़ा होगा। देख के बताइए आप लोग। हमने कहा भाई सबको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करना है, और नहीं याद हो रहा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो भाई, याद हो जाएगा। हमने पहले स्क्वायर का तरीका डिस्कस किया, चुटकियों में 50-100 तक स्क्वायर ओरल बता सकते हो। और क्यूब हमने बोला था भाई याद करिए 1 से लेके 30 तक अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो मन से दीजिए, 1 से 30 तक स्क्वायर हम याद कर सकते हैं, और याद करेंगे तभी आसान होगा। अदरवाइज हर बार 2 दूना 4 करते रहोगे, टफ हो जाएगा। ओके, तो चलिए फाइनली यहां देखते ही समझ में आ रहा होगा भाई किसी का क्यूब हमें आप लोग पता है? बताइए। कुछ लोग देखिए सर ये सब अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन शायद हमें लगता कि ये तो सबको याद होगा, ये 15 का क्यूब होगा। अच्छा वेरी गुड, 15 क्यूब 3375 होता सर? हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा 4913 किसका होता? 17 का होता है। हम नहीं बता रहे, होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 17 को 3 बार। ये 19 का क्यूब होता है क्या? 6859। ये 21 का क्यूब होता है क्या? 9261। ये 23 का क्यूब होता है क्या? 12167। क्लियर? तो इट मीन से हुआ 15 2 17 2 19 2 21 और कितना 23, मतलब 2 2। ये ऑड की सीरीज चल रही, 2 2 जोड़ के क्यूब। आगे 23 के बाद कितना? 23 और 2 25 का क्यूब। आई होप सबको पता होगा 15625। क्लियर? यानी 15625 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यूब की हम बात करें, स्क्वायर के हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, जनरल आइडिया। अभी जब मिक्स कराएंगे तो फिर उसमें आप लोगों को बताएंगे कि क्या कर सकते हो। ये हम पढ़ा रहे हैं, समझिए, एक बेसिक से रिलेट कर रहे हैं कि अप्रोच क्या लगाओगे पहले स्क्वायर वाला, और क्यूब में देख के बताओ कि भाई अब स्क्वायर वाला हो गया तो ये माइंड में जल्दी होना चाहिए भाई, एक बार क्यूब वाला भी देख लेंगे। क्यूब में जो गैप होता है बहुत ज्यादा का होता है, स्क्वायर में गैप बहुत कम का होता है। ये आइडिया है स्क्वायर को और क्यूब को कैटेगराइज करने का, तो यहां रिलेट कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। आप कहोगे सर कैटेगराइज तो कर लेंगे लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? यस बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? हाँ देखो, अभी हमने क्यूब की बात की। सबसे पहले
क्या 1 3, एक तो क्यूब है लेकिन 3 डायरेक्ट किसी का नहीं, ये डायरेक्ट तो नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं है ये। देखो क्या क्यूब करके कुछ जोड़ा घटाया तो नहीं गया है। आप कहोगे सर 69 की बात करेंगे, 4 का क्यूब 64 होता, इसी के आसपास है। और 31 की बात करें, 3 का क्यूब 27 होता, इसी के आसपास है। मतलब 27 में कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। आप लोग बोलोगे 69 में कितना जोड़ा गया है भाई, 64 में कितना, 5 जोड़ा गया है। 11 का मतलब भाई 2 का क्यूब हमें पता है कितना, 2 का क्यूब कितना 8 होता है। ध्यान समझिएगा, 2 का क्यूब 1 होता है, हाँ 2 का क्यूब 1 होता है, वेरी गुड। 2 का क्यूब 8 होता है और 8 3 11। कुछ हमें समझ में आ रहा है, यस यस आ रहा है भाई, ये तो समझ में आ रहा है, ये 3 हुआ, ये 4 जुड़ा, ये 5 जुड़ा, तो मे बी डेफिनेट यहाँ पे 2 जुड़ेगा और यहाँ पे ये जुड़ेगा, ये तो पहले समझ में आ गया भाई। ये सीक्वेंस वाला देखो, यहाँ 5 4 3, डेफिनेट यहाँ नेचुरल नंबर 3 2 1 की बात कर रहे हैं। अभी नेचुरल नंबर की बात करें समझने के लिए, हर बार नेचुरल नंबर की बात नहीं करेंगे, और भी यहाँ पे रिलेट हो सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे भाई 2 होगा तो 1 का स्क्वायर, ये देखो 1 का स्क्वायर कितना, 1 + 2 3 हो गया। मतलब डायरेक्टली जो है वो नंबर ही दिया गया, ध्यान समझिएगा। ये दिस यहाँ क्यूब करके नंबर 1 का स्क्वायर बोल रहे भाई, 1 का क्यूब + 2, 1 का क्यूब 1 1 + 2 यानी 3 3, यहाँ डायरेक्टली है। यहाँ क्या होना चाहिए भाई, 0 का क्यूब, 1 कब आएगा, तो 0 1 2 3 4, ये क्या है, ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती, ध्यान दीजिएगा, ये होल नंबर्स हैं। तो 0 का स्क्वायर नहीं बार बार लिखने भाई, क्यूब वाला सीरीज चल रहा, 0 का क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो 0 ही आएगा, यानी +1, यानी ये डायरेक्ट लिखा है। 1 का क्यूब + 2 ये लिखा है, 2 का क्यूब + 3 ये लिखा है, 3 का क्यूब + 3 ये लिखा, 4 का क्यूब + 4 ये लिखा, यानी 5 का क्यूब प्लस कितना 6 यहां होना चाहिए। तो 5 का क्यूब + 6 होता है कितना भाई, 5 का क्यूब सबको पता है, यानी 125 होता है। तो 125 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो आप लोग बोलोगे सर 131 है, कहां है, यस है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अब धीरे धीरे आइडिया लगाओगे भाई, जो सीरीज दिया है, या तो अगर गैपिंग ज्यादा है तो क्यूब वाला चेक करोगे, गैपिंग कम है जैसे 31 बार सीधे 69 हो गया, तो गैप ज्यादा रहा, तो मे भी ऐसा होता क्यूब में गैप ज्यादा होता है, तो इसलिए क्यूब यहां चेक कर रहे हैं। और ये देखेंगे जो नंबर दिया है वो क्यूब करके किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट सीक्वेंस तो नहीं किया गया। चलिए आगे आते हैं, इसको बताओ। चलिए मतलब ध्यान समझिए, अभी हमने आप लोग कैटेगराइज कर दिया, मतलब आप लोगों की सोच को सीमित कर दिया है। क्या सीमित कर दिया भाई, हम कह रहे हैं क्यूब है, क्यूब कुछ ना कुछ यूज होगा, तो पहला तो कंसंट्रेशन क्यूब पे लगाओ। अभी जब मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसमें और आप लोग दिमाग लगाओगे, यहां थोड़ा कम दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये चीज पहले ध्यान दो, क्या किसी के आसपास है, सबसे पहली चीज है 174 है भाई, किसके 48 है, मान लो हम बोल रहे हैं भाई 3 का क्यूब तो कितना 27, 4 का 64, बिल्कुल आसपास नहीं है। यहाँ 5, मतलब ये क्यूब करके जोड़ा घटाया तो बिल्कुल नहीं गया, ये क्लियर है। अच्छा उसके बाद देखो 13 9 22 इनका डिफरेंस भाई कितना हुआ, 8 से 2 6 हुआ, 4 से 2 2 हुआ। अब कुछ समझ में आ गया, 14 में से 8 गया 4 हुआ, और 6 में से 8 गया कितना 2 हुआ, यानी 124 हुआ। इनका डिफरेंस 6 में से 4 गया कितना, 6 से 4 गया 2 हुआ, और 11 में 7 4 11, और यहाँ से 342। अब आप लोग बताइए भाई क्या कह सकते हो, 9 26, यानी इसमें 9 ऐड हुआ, इनका अंतर 26 हुआ, इनका अंतर ये, तो ये जो दिख रहा है क्या कुछ क्यूब करके जोड़ा घटाया तो नहीं गया। आप लोग कहोगे सर ये 26 ये जो है किसका है, ये 26 किसके, 3 का क्यूब कितना होता है 27 -1 है सर, हाँ बिल्कुल है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये +1 है सर, यस यस 2 3 यहाँ पे। अच्छा सीधे 124 का मतलब 4 का 64 होता 25 के आसपास है, यानी 5 का क्यूब कितना 125 -1 है सर, है कि नहीं, 125 -1 है सर। अच्छा -1, वेरी गुड। और यहाँ 342 का मतलब ये 7 का क्यूब ना, 7 का क्यूब 343 343 -1 है सर, ध्यान समझिएगा। अच्छा यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से ध्यान से समझिए क्या आएगा। हमने गलत जोड़ा ही, सीक्वेंस सीरीज मिल ही नहीं रहा भाई, 14 में से 8 गया 6 होता है,
125 यहाँ प्लस है, तभी तो कह रहे हैं कि यार ये गलत कैसे 124, ये प्लस है तो सारे माइनस होंगे नहीं, ये प्लस जुड़ा, ये माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, हाँ यस। और ये सबसे पहले ही मिल गया, ध्यान समझिएगा कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसके बाद 5, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5 के बाद 7 आता है। इसका मतलब जो इसको क्यूब किया गया है वो सीक्वेंस किसका, प्राइम नंबर का सीक्वेंस है भाई, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहां पे एक बार +1 -1 +1 -1, यानी दिस, इसके बाद जो है डेफिनेट 7 के बाद क्या आएगा, हमें कंफर्म है सर 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आएगा, तो 11 का क्यूब +1 होगा। 11 का क्यूब सबको पता 1331 +1, यानी 1332 जो है जोड़ोगे भाई, इनका डिफरेंस आएगा ना, यानी जैसे यहां पे 7 का क्यूब -1 का अंतर, इनमें और इनमें 11 का क्यूब +1 का अंतर, तो 11 का क्यूब क्या होगा 1371 प्लस 1372 जोड़ोगे, 13 5 18, 32 और 16 कितना हुआ 48, 1848 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अप्रोच तो लगानी होगी भाई, अभी ठीक है हम लोग शुरुआत जो है बेसिक से कर रहे हैं, लेकिन ये सीखना होगा क्या अप्रोच हो सकता है। चलिए, दिस क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए क्या अप्रोच हो सकता है। अच्छा एक चीज ध्यान दी, थोड़ा सा और टफ बन गया ना, एक और नंबर देना चाहिए। ज्यादातर देखोगे जैसे 4 नंबर है ना, 5 नंबर दिया होता है, 6ठा नंबर पूछता है, तो उसको रिलेट करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। चलिए फिलहाल तो 1300 कितना 6942, 19 के क्यूब के आसपास है 6859, लेकिन 19 2 21 नहीं भाई, और ये कितना हुआ, इसकी अगर हम बात करें नहीं तब फिर बहुत दूर हो जाएगा क्यूब के आसपास एग्जैक्टली नहीं है, ये नहीं है तो अंतर करो भाई, फिर से वही डिफरेंस हमने किया, 2 से 2 0 हुआ, 5 से 4 1 हुआ, और 5 से 3 2 हुआ, ध्यान समझिएगा, 3 से 1 1 हुआ, 1210 समझ में आ गया, 1210 यहां पे डिफरेंस हुआ। क्लियर है, 1210 डिफरेंस। अब आप लोग बताओ क्या 1200 के आसपास कोई नंबर है, 1200 आसपास क्या कोई नंबर है, ये आप लोगों को होमवर्क देते हैं। चलिए कुछ सब हम बता देंगे तो फिर आप लोग जो है एफर्ट क्या करोगे। एक चीज हम यहाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, इसको बताइए, क्यूब वाला ही है, ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब वाला ही सीरीज है, और इसको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रिप्लाई करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपके साथ ही हैं। चलिए नेक्स्ट, ओके दिस, ये चलिए एक और आप लोग देखोगे, 2 2 3 यहां प्लस 154 496 1 2 2 4 आप लोगों को बताना है इसमें क्या है सब। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें सब में हम जो है मिसिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ओके जल्दी बताइएगा मिसिंग नंबर। अच्छा ये 3 का क्यूब है ना, 5 6 ज्यादा हो जाएगा, 8 डायरेक्ट क्यूब तो नहीं है, ये समझ में आ गया, डायरेक्ट क्यूब नहीं, डायरेक्ट क्यूब नहीं तो अंतर एक बार जरूर चेक करोगे, 0 यहां 28 जैसे मिलेगा तुरंत माइंड में एक चीज तो जरूर आएगा भाई, ये 3 के क्यूब के आसपास है, तुरंत समझ जाएंगे। यहां से 4, 5 से 3 गया, 5 से 3 2, 124 का मतलब 5 का क्यूब 125 होता है, इसके आसपास है। यहाँ 6 से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 3, 342 का मतलब 7 के क्यूब के आसपास है, 343 होता है, हमें ये कन्फर्म है अच्छे से। इसकी हम बात करेंगे, 4 से 6 गया 14 से 8 से 14 हुआ, यहाँ से 11 में से 9 2 11 हुआ, और यहाँ से कितना 9 2 11 हुआ, 11 से 4 7, 7 के बाद भाई यहाँ से ध्यान से 728, 3 5 7 728, 9 का 729, 9, हाँ 9 का क्यूब हुआ, तो ये तो कंफर्म भाई। अब तो और आसान हो गया, 3 का क्यूब प्लस 28 का मतलब 3 का क्यूब 27 प्लस 1, 124 का मतलब 5 का क्यूब 125 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा माइनस 1, 7 का क्यूब 343, सही का लगा रहे हैं, हाँ सही लगा रहे हैं, ध्यान समझिए, प्लस 1 माइनस 1, आगे प्लस होना चाहिए फिर माइनस होना चाहिए, माइनस है, ठीक, 729 का माइनस 1, हाँ बिल्कुल सही है, आगे क्या होना चाहिए प्लस, हाँ ये एरर मिस्टेक है। बाकी एक सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गया, सीरीज में क्या होगा। देखो
अब 0 है, 0 का मतलब ये कंफर्म है 973 और दिस, यानी हम ये भी बोल सकते हैं 1 का क्यूब -1। तो 1 का क्यूब 1 - 1 0 हुआ, 1 3 का क्यूब +1, 5 का क्यूब -1, यहाँ 7 का क्यूब +1 होना चाहिए भाई, ये गलती से लिख उठा है 342 जगह पे 344 अंतर आना चाहिए, यानी इसका मतलब यहाँ 6 की जगह पर 8 होना चाहिए भाई, ध्यान दीजिएगा 6 की जगह पर यहाँ 8 होना चाहिए, जब यहाँ 8 होना चाहिए, ध्यान समझिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये माइनस है तो ये +1, ये माइनस, यानी सिक्वेंस से कहीं हमें लगता 6 की जगह पर 8 कर दिया गया, दोनों गलत कर दिया गया है। तो आप लोग 8 4 12, यहाँ 2, यहाँ 8 4 12 हुआ और 9 4 13 1 14 हुआ, 42 हुआ, ठीक है। तो ये करोगे, मतलब ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे +1, यहाँ -1, ये गलती से कुछ एरर हो गया है, लेकिन ये सीक्वेंस आप लोग को समझ में आ गया है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो बिल्कुल सीक्वेंस जो होना चाहिए उनको रिलेट कर दो। 729 इतना, आगे हमें पता है कि क्या होगा, 9 के बाद 11 का क्यूब +1 होगा, ये सीक्वेंस होगा, ये क्लियर हो गया। तो जब यहीं से गलत आ गया तो शायद आगे गलत आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा सीरीज हमें पकड़ में आ गई कि भाई 1 3 5 7 9 और 11 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, ध्यान दीजिएगा यहाँ एक गड़बड़ी से सब गड़बड़ी, लेकिन ये कंफर्म हो गया, एक गलत होने की वजह से भाई ये भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा, तो इसमें 133 1 में +1 यानी 1332 जोड़ दोगे, यानी जो भी होना चाहिए था यहां जोड़कर यहां आंसर आ जाएगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब क्यूब वाले बहुत हो गए, देखिए क्यूब का जो डिफरेंस हो या वैल्यू हो, ये समझ में आ रहा, जब भी क्यूब होता है ना उनमें अंतर बहुत ज्यादा का हो जाता है, स्टार्टिंग से है तो ठीक है, लेकिन जहां जल्दी से, जैसे 5 का क्यूब 125 हुआ, 6 का 216, कितना गैप हुआ, 7 का 343, 8 का 512, 9 का कितना, सीधे 7 to 9, 200 का गैप हो गया। तो अब देखो ध्यान से 7 11, क्या स्क्वायर करके किया गया कुछ, आप लोग करोगे स्क्वायर नहीं, 2 का 3 का स्क्वायर 9 -2 4 16 हो गया, 5 नहीं, क्या क्यूब कर किया गया, नहीं, जब कुछ नहीं किया गया भाई, अभी समझ में नहीं आ रहा, तो सीरीज बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, यानी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन में सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आप लोग अब क्या करोगे, सबसे पहला यहां क्लू ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आप लोगों से बार बार ये डिस्कस किया भाई, हम इसीलिए बार बार आप लोगों को रटवा रहे हैं क्वेश्चन या रिकॉल करा रहे हैं, स्क्वायर और क्यूब बेस, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेफिनेट आने हैं 5 क्वेश्चंस में, कि डायरेक्ट स्क्वायर होगा या डिफरेंस होगा या कुछ एक सीक्वेंस में जोड़ा घटाया गया होगा, जरूर ऐसा दिया होगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, फिलहाल यहां से देखोगे, अब 7 4 11, 11 और 19 का डिफरेंस 9, अरे इतना आसान क्वेश्चन, यहां डिफरेंस, यहां कितना, 11 में से 9 2 11 हुआ, 2 में से 1 यानी 12, 4 9 12, यहां से कितना, 5 से 1 कितना, 4 4 से 3 1 14, फिर उसके बाद, अरे भाई तभी तो गड़बड़ हो गया, 12 कहाँ, 11 में से 9 8, अरे भाई इतना आसान सा क्वेश्चन, कितना कंफ्यूजन हो रहा, 4 दूनी 8 8 4 12, 4 16 होना चाहिए ना, लेकिन है कितना, देखो 4 से 1 इतना और 4 से कुछ गड़बड़ी कर दे रहे हैं सब लोग, क्या आप करेंगे, चलो कोई बात नहीं है। यहां आप लोग क्या करोगे, अब 4 8 12, यहां 16 होना चाहिए, ध्यान समझिए 16 होना चाहिए, तो मिसिंग नंबर में नहीं दिए, 16 होना चाहिए, तो डायरेक्टली आ गया, नहीं मान लो नहीं समझ में आ रहा, एक और तरीका देखो, यहां पे 4 और 8 में 4 का अंतर, यहां कितने का अंतर, ध्यान समझिएगा 8 और 12 में यहां 4 का अंतर, तो और भाई 8 का होता समझ में आता, तो नहीं, बिल्कुल सही है, यहां गलती से उन्होंने क्या कर दिया, यहां 16 होना चाहिए, मतलब यहां कितना होगा, यहां 47 होना चाहिए, भाई रॉन्ग नंबर चेक नहीं किया, यहां 47 होना चाहिए, 8 4 12 4 16 और फिर यहां 20 जुड़ना चाहिए, जिससे 47 में 20 जोड़ेंगे 67 इज द करेक्ट आंसर, जो कि नहीं है नन ऑफ दीज। तो अब हमने क्या कहा भाई, कहो भाई इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, सही कह रहे हैं कि यहां से 7 11 19 और 31 ही हुआ। तो सबसे पहला एक हमने क्या कहा, स्क्वायर और क्यूब को देखेंगे, अगर स्क्वायर क्यूब अंतर ये सब नहीं दिख रहा है, उसके बाद ये भी देखेंगे क्या जो डिफरेंस है, बहुत तेजी से सीरीज नहीं बढ़ रही, तब तेजी से बढ़ रही मल्टीपल होगा, तेजी से नहीं बढ़ी, 4 8 12 16 यहां यानी 20, यानी क्या जो है इनका डिफरेंस सेम तो नहीं है, कुछ क्लू नहीं मिलता, इनका इससे करते, इनका इससे, इनका इससे, फिर क्लू नहीं मिलता, इनका इनके इससे, इनका इससे,
मतलब आप लोगों को क्लू ढूंढना है क्या आंसर हो सकता है। आई होप ये देखते ही आप लोग बता दोगे। तो नंबर सीरीज केवल और केवल ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता देंगे वही एग्जाम में आएगा। आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम लोग सीख रहे हैं भाई स्क्वायर और क्यूब में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या जो है जो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले सीरीज हैं वो कैसे बन सकते हैं। और उसके बाद जब ये सारा पता होगा आप लोगों को, फिर जब प्रैक्टिस करोगे और उसको अप्लाई करोगे, 500 मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो नंबर सीरीज। टफ नहीं आता, 5 में एक आध क्वेश्चन भले जो है फंसाता है, अदरवाइज आसानी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, स्क्वायर क्यूब के बाद अब कुछ भी यहां हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यानी सम वाले सीरीज है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो सम वाले सीरीज है क्या हो सकता है भाई 15, 20, 29 स्क्वायर नहीं, क्यूब तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब 15 से 20 यानी 5 हो गया, यहाँ 20 से 29 यहाँ 9 हो गया, यहाँ कितना 16 में से 9 कितना हो गया 9, 7, 16 हुआ, और 3 में से 2 1 हुआ 17 हुआ, और यहाँ से कितना 6 में से 6 0, 9 में से 4 गया 5, 4, 9 हुआ ही ना। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, कोई बात नहीं भाई। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 और कितना डिफरेंस 5 का डिफरेंस, यहाँ आपस में 9 का डिफरेंस, यहाँ इतना, यहाँ 96। एक क्वेश्चन यहाँ एक नंबर गैप गलत कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 5 यहाँ इनका अंतर 4, क्योंकि ये 5 है 4 है 9 3, मतलब स्क्वायर के आसपास तो नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। 2 का स्क्वायर 3 का 2 नहीं 4 है, 9 9 8 17, और यहाँ 17 के बाद तो बहुत गैप हो गया भाई। ये कौन सी सीरीज है यार, सीरीज का जो सीरीज हमने दिया ध्यान दीजिएगा उसमें कुछ एरर है। इस वाले में गलती से यहाँ भाई कुछ और छप गया है, गलती से मेरा 96 हो गया है, और होना क्या चाहिए था 8, यहाँ पे यहाँ 4 8, यहाँ 12 होना चाहिए था ना। ध्यान देखिए 12 7 19 होना चाहिए था, यहाँ पे 29 होना चाहिए, 9 6 15। चलो ये सीरीज गलत है भाई, छोड़ दो इसको, ये सीरीज गलत है, देख के समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए, गलत है कोई बात नहीं। अभी जैसे ये होता है ना सीक्वेंस जब नहीं मिलेगा डिफरेंस करेंगे, वो भी डिफरेंस करेंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती है। इसको टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। दूसरा सॉल्व करते हैं दिस ये क्वेश्चन। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, अभी सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। जैसे डिफरेंस जो है पहले में स्क्वायर क्यूब था, दूसरे में क्या है, अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, रिलेट करेंगे। चलिए इनको देखिए, जैसे 4 का क्यूब 5 नहीं, क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो एक बार जरूर डिफरेंस करो। 33 यानी कितना, ये 25 हुआ, ये कितना हुआ 8 से 3, 8 से 3 5, 6 से 3 3, 35 हुआ। ये कितना हुआ 8 0, 10 से 6 गया 4, 40 हो गया। इतना आसान क्वेश्चन हो गया भाई। अच्छा यहाँ क्या हुआ, 13 में से 8 कितना हुआ, 13 में से 8 8 5 13 हुआ, और 6 में से यहाँ 6 65 हो गया। अब आप लोग बताओ यहाँ क्या हो सकता है, 40 के बाद सीधे तो फिर से देखेंगे। देखो यहाँ इनमें दोनों देखें, 25 और 35 का डिफरेंस 10 हो गया, 35 और ये कितना, ये 5 हो गया, और फिर कितना ये 15 हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या सही है, मतलब क्या दिमाग लगाया है सीरीज में। देखो 35 25 35 40 और 65, हमें देखते कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ 10 का अंतर, यहाँ सीधे 5, यहाँ सीधे 15 कैसे हो जाएगा भाई। एक बार फिर से जब करेंगे, देखो यहाँ 10 और 5 दोनों का डिफरेंस इनमें जुड़ेगा 15, तो इसका मतलब इनका और इनका डिफरेंस ये 20 जुड़ेगा यहाँ। और चाहे ऐसे करोगे, एक बार और कर लो, देखो ये 5 का अंतर है, लेकिन ये क्या कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कम हो रहा है, जुड़ रहा है, तो कम भी होगा, ये कंफर्म है। ध्यान समझिएगा कि या तो हम क्या करेंगे, यहां से भाई यहाँ पे 10, यहाँ 5 जुड़ा, मतलब आधा जुड़ा, यहां फिर 10 और 5 15 जुड़ा, आगे क्या हो रहा है 5 और, ध्यान समझिएगा 5 और 15 यानी 20 जुड़ेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 20 जुड़ेगा यानी 20 जुड़ेगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, अगर 20 जुड़ेगा तो ये 65 में 20 जुड़ेगा, ये 85 हो गया, और 85 यहां पे जोड़ेंगे, और 5 3 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, और 2 1 दिए, 258 है ना, 5 3 8 8 7 15 और 1 2, 258 नहीं, यानी नन ऑफ दीज। मतलब ये भी हो सकता है, जैसे ये देख रहे हैं सेकंड वाले में कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कि 5 है 10 है,
जैसे हमने थर्ड स्टेप किया 10 और 15 का अंतर, मतलब 10 यहां 10 यहां 5, फिर आगे 15 हो गया, इसका मतलब ये दोनों जोड़कर यहां, फिर अगला मतलब पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा जोड़कर यहां, फिर आगे दूसरा तीसरा जोड़कर यहां। ये ध्यान समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक बार जो है ये सारा प्रीवियस सेट से लिया गया है, बस किसी किसी में ऐसा हो रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है, अदरवाइज सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको आपस में रिलेट करोगे तो जो है कहीं ना कहीं जो है एक क्लू आप लोगों को मिलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन। अभी सब जो है एक बार हमने क्या किया, अच्छा एक बार हमने नंबर्स को ऐड और सबट्रैक्ट वाले की बात किया, और एक बार जो है स्टार्टिंग में स्क्वायर क्यूब की बात किया। अब देखो, देखते ही समझ में आ रहा बहुत मल्टीपल है, तो मल्टीपल है भाई, डायरेक्टली ऐसे हो सकते हैं कि बहुत जब तेजी से सीरीज बढ़ रही हो डेफिनेट मल्टीप्लाई करके जोड़ा घटाया गया होगा, या डायरेक्टली 8 3 24 24 पंचे 120, और यहां से कितना हुआ 120 के बाद 12 8 96 कितना हुआ, फिर कितना 8 12 नवैया 108। ध्यान देगा 9 भाई, एक बार ये हुआ तो इसका 9 गुना हुआ ना। ध्यान समझिए, कोई सीरीज हो रही है, फिर कितने गुना हुआ, ध्यान समझिए 108 का 12 8 96 13 8 104 15 15 8 120 15 2 15 1 15, मतलब लगभग कितना 1000 का लगभग 15 गुना। वाह, अब आप लोग बताओ क्या सीरीज चल रही है, पहले 3 से, फिर 5 से, 3 2 5, ये 4 9 9 6 15, मतलब इनमें 2 जुड़ा है। देखो 3 2 5 5 4 9, यहां 4 जुड़ा है, फिर 9 हो गया, 9 में 6 जुड़ा 15 हो गया, 9 6 15। अब मल्टीप्लाई 6 में 8 जुड़ेगा 15, मतलब 15 में 8 जुड़ेगा 23, यानी 23 से गुणा होगा अगले वाले में, तब न्यू नंबर मिलेगा। देखिए 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5, फिर 9, फिर 15, तो कोई सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, चाहे वो इवन का हो, चाहे ऑड का हो, चाहे जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में, या और भी कोई सीरीज बन सकती है, सब कुछ क्लू हो सकता है। जैसे या जो पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा जोड़कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो 2 और यहां 2 4 जुड़ा है, यहां 6 जुड़ा है, यहां 8, यानी अब 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 होगा, तो 23 दुना कितना हुआ, 23 दुना 46 से होगा। कहीं है भाई, सब में है, ये अभी फिलहाल नहीं होगा। 46 और 4 23 छक्का 6 3 18 6 दुना 12 और 13, तो यानी 138 और 4 कितना 142 2, 142 2, ये भी नहीं होगा। देखो चेक कर लोगे, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर 142 2, तो इसका मतलब 14, और 23 से कम 23 और 14 कितना हुआ 37। हाँ बिल्कुल सही है, 372600, यानी कितना बढ़िया मल्टीप्लाई दिख रहा आप लोगों को आंसर। तो जो मल्टीप्लाई भी होगा तो वो 2 4 6 8 ऐसे, या 10 12 14 16 ऐसे, या जो है 13 15 ऐसे, इवन ऑड के फॉर्म में, प्राइम के फॉर्म में, या कोई और सीक्वेंस के फॉर्म में, जैसे का कि इनमें भी 2 2 2 4 6 8 ऐसे एक सीरीज बना के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई की बात करें डायरेक्टली, बहुत बार ये सीरीज देखा गया एग्जाम में, बहुत बार देखा गया है, तो कैसे किया गया होगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब 2 नंबर बराबर दिखें, बहुत सारे सीरीज में जब 2 नंबर इक्वल दिखें, समझिए 2 नंबर जब इक्वल दिखें, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इनमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो मल्टीप्लाई का सीक्वेंस होता है आप लोग कंफर्म है, या ऐसे होगा 1 2 3 4 होगा, है कि नहीं, या 0 1 2 3 4 होगा, ये सबको कंफर्म है, या 2 4 6 होगा, यानी इवन के फॉर्म में, सीक्वेंस से नहीं, जरूरी नहीं है, या कहीं से स्टार्ट हो सकता है, 1 3 5 ऐसे होगा, प्राइम नंबर के फॉर्म में 2 3 5 7 ऐसे होगा, या जो है कंपोजिट नंबर के फॉर्म में, कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हो सकता है। वाह, ये अभी अब तक किसी में नहीं आया, कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हो सकता है, कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हो सकता है, या को प्राइम नंबर के फॉर्म में हो सकता है, को प्राइम नंबर के फॉर्म में हो सकता है, ध्यान देगा। और तीसरा ये समझिएगा, आधा से गुणा, इसका 2 गुना 1 से गुणा, 2 गुना 2 से गुणा, 2 गुना 4 से गुणा, 2 गुना 8 से गुणा, ये सीक्वेंस, या आधा 1 फिर 1.5, आधा आधा जोड़ते जाए 2, या जो है 2.5 ऐसे गुणा, या 1/4 0.25 से, या जो है ध्यान देगा एक सब में आएगा, एक सब में आएगा 0.25 आधा, 0.75 1, 1.25 यहां भी एक आया, फिर 0.5 1.5, कहने का मतलब कुछ भी हो सकते हैं,
एक एक आए तो कहीं भी चाहे आधा फिर उसका दोगुना फिर आधा, उतना उतना जोड़ के करोगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, बात ये कर रहे हैं कि होते तो बहुत सारे क्लू हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्म करेंगे। जब सेम होगा तो पहला दिमाग में जो तरीका जाएगा वो ये जाएगा, 20 को 1 से गुणा किया गया, 20 मिल गया। अब इसके पहले देखो क्या है, 40 है, मतलब 40 का आधा 0.5 से गुणा किया गया, 40 का आधा ये है तो ये 1 है, तो एक सीरीज मिल गई कि जैसे अगर आधा होगा तो ये हो सकता है 1 हुआ, फिर आगे 1.5 हो सकता है या डबल हो सकता है, तो 20 का 30 होगा यानी 1.5 गुना हुआ, कहें 15 दुना 30 यानी 1.5 गुना हुआ, तो डेफिनेट आगे 2 गुना होगा, तो 2 गुना है भाई, बिल्कुल है, तो आगे डेफिनेट कितना हुआ, 2.5 गुना होगा, तो 25 के 150 यानी 150 क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये सीक्वेंस है, आधा 1, 1.5, 2, 2.5, 3, एक तो ये हो गया, तो उसके पहले और उसके बाद को देखकर क्लू डिसाइड करोगे कि क्या है, क्या सीरीज है। तो बाद में 1.5 गुना है, पहले आधा गुना है, यानी इसका मतलब ये आधा, ये 1, ये 1.5 और आगे 2 गुना है, इसका मतलब 0.55 का अंतर चल रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कहा भाई लोगों, फिर से देखो 99 बराबर यानी 1 गुना होगा, तो अब इसके पहले बहुत सारे नंबर हैं। अच्छा यहां 96, 24 का आधा, 24 का आधा 12 हमें पता है, एक क्लू ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा कि भाई 24 96 का 1/4 यानी 0.25। अब समझ में आ गया 0.25 सीरीज क्या होगा, 0.25 है, आगे पॉइंट होगा और उसके बाद देखें तो मोस्ट चांस है आगे 75 होगा, यानी 1/4, 1/2, फिर उसके बाद 3/4, सब में 4 से गुणा करोगे, समझो, यानी यहां जो था डिवाइड करोगे भाई कट जाएगा ना, आधा का मतलब कितना हुआ, 1/4 का 1/4 करो, आधा आ जाएगा यहां से, फिर 1, फिर 1 पॉइंट कितना 25, फिर 1.5, ऐसे सीक्वेंस चलेगा, यानी 0.5 का यहां पे डिफरेंस चलेगा। तो ये डेफिनेट देखो 0.75 है, 0.75 का मतलब 3/4 है, बिल्कुल है, सही है। तो एक डेफिनेट यहां पे क्या होगा, 1.25 से अगला मल्टीप्लाई, यानी 0.25, 0.5, 1, ये ऐसा सीक्वेंस चल रहा, 0.751। अब यहां दिस तो 11 यहां से, अरे भाई क्या कह रहे हैं, हमने आंसर ही लिखा, 1.25 से मल्टीप्लाई होगा, 9 25 9 225 यानी 11.25, 11.25 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर वही ध्यान दीजिएगा, 12 12 जहां मिलेगा यानी 1 का अंतर, तो ये 18 1.5 का अंतर यानी 1.5, ये 2 का अंतर भी तो लिखे थे, तो गलती से यहां लिख उठा होगा, यानी ये कितना, आधा। देख के समझ में आ गया, 1 का अंतर ये आधा है, तो फिर ये तिहाई, ये 2 गुना, तो कंफर्म ये 2.5 गुना हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 36 पंचे 180, 36 गुना 72, 180, 90, यानी 90 इज द करेक्ट आंसर। अभी लिखे थे, डायरेक्टली आप लोग बता सकते हो। चलिए इसको बताओगे, सब वही लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिक्स करके लिखेंगे। 8 12 30 105, जल्दी बताइए। अच्छा देखिए 8 12 कहीं जब डायरेक्टली देखेंगे 12 8 आधा हुआ, देखो 8 और 16 का मतलब आधा हुआ, ये 8 और 12 का मतलब 1.5 गुना ना, 1.5, ध्यान समझिएगा। और ये कितना हुआ, 2.5 गुना, देखो 12 दुना 24 है, हाँ बिल्कुल। अब एक क्लू मिल गया, यानी आधा और फिर 1.5, फिर क्या होना चाहिए, 2.5 है, तो डेफिनेट 3.5 यहां होगा, है कि नहीं, ये सीक्वेंस चल रहा होगा। तो आधा यहां क्लू मिला, ये 1.5 गुना है, ये कितना 2.5 गुना है, तो ये 3.5, चेक करो 35 यानी 105, बिल्कुल सही है। तो आगे 4.5 होगा, समझ में आ गया, यानी 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 1 का डिफरेंस सॉल्व कर लोगे। 45 पंचे कितना हुआ, 45 पंचे क्या हुआ भाई, 45 दुनाई 70, 7 दुनाई 14, 140, 45 पंचे 175 होता है, 25 5 भी नहीं, 225 यानी 25 आएगा, 2 होगा, 45 247, 47 पॉइंट लगा दो, 472.5, यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। 5, एक चीज बहुत बार हमने यहाँ पे देखा है, क्या देखा है वो बता रहे हैं, कहीं भी 5 और 11 होता है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, जो ये 1 है ना, ये 1 नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, 1 स्क्वायर हो सकता है, 1 क्यूब हो सकता है, मतलब 1 1 3 5 ऐसे हो सकता है,
1 2 3 ऐसे हो सकता है, या जो है और भी कोई नंबर जोड़ सकता है, यानी 5 11 में कहीं दिया, 5 11 बीच में कहीं आ जाए, मतलब दोगुना करके कोई नंबर 1 जुड़ा हो, तो ये ध्यान देंगे दोगुना करके 1 जुड़ा है, जो 1 है वो क्यूब, स्क्वायर, कोई नेचुरल नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये समझना है। अब देखिए भाई, अगर 2 से हुआ तो 11 दुनाई 22, 11 तिया 33 नहीं, 4 गुना के आसपास, 11 चौक 44 प्लस 4। हाँ भाई, फिर उसके बाद 4 के बाद कितना हो गया, 4 300 हुआ ना, 6 50। हाँ बिल्कुल। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बताओ आप लोग, मल्टीपल की बात करें, अभी भी डायरेक्टली दिया था और अब वो चेंज हो गया। हमने कहा 5 11 जब भी दिया होगा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 करोगे, जो ये 1 है ना, स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। आगे चेक करेंगे, 11 चौक 44, 4 गुना है और प्लस 4 है, 297 300 के आसपास, लगभग 6 गुना, 6 8 48, मतलब 6 गुना है और 6 8 48 और 6 चौक 24 और 4 कितना 28, यानी 288 और कितना 288 ना, है कि नहीं। 6 8 48 और 6 चौक 24 और 4 28, 248 प्लस कितना 9। हाँ अरे वाह, क्लू तो मिल गया भाई। क्या मिल गया, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, डेफिनेट आगे 6 और 2 8 होगा, 2 8 16 नहीं होगा, 8 नहीं होगा भाई, 12 हो सकता है। 12 क्यों हो सकता है। और यहां देखो 1 का स्क्वायर, ये जो 4 ना, 2 का स्क्वायर, ये इंटू 6 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब इसमें मल्टीप्लाई 6 करो प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ोगे तभी आएगा। यहां 2 दुनाई 4, 4 6 8 हो सकता है। हाँ 8 24, 8 तो हो सकता है भाई, 2 4 6 8 हो सकता है। देखो 8 गुना का मतलब 297, 300 का 8 गुना 3 और 2400, और 8 त्रिक 24, 24 और 2376, 2376 और प्लस कितना 4 का स्क्वायर। अरे बिल्कुल सही है भाई, 2376 प्लस 4 का स्क्वायर, आगे डेफिनेट 10 का मल्टीपल प्लस, यानी 1 2 3 4, आगे 5 का स्क्वायर, यानी 2300, 23,920, 10 से गुणा करो प्लस 25 और जोड़ दो, 23,945, 23,945। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आ रहा, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और आप लोग बताओगे भाई, एक और क्या होगा, ध्यान समझिएगा। सब एक क्लू है कि कैसे इनको रिलेट कर रहे हो। क्लू है 3 दुनाई 6 1 7 ना, 7 चौक 28 प्लस 1 29, ठीक है 6। अब आप लोग बताओ 6 3 18, अरे सही तो हो गया भाई। देखो 3 दुनाई 6 प्लस 1, 7 चौक 28 प्लस 1 और 4 6 होना चाहिए, 6 9 54, 6 दुनाई 12 और 5 कितना हुआ, 12 5 17, 172। भाई नहीं 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 नहीं, कुछ भैया कुछ गलती है। क्या गलती है जल्दी बताइए आप लोग, क्या हो सकता है। जल्दी बताएं आप लोग। कुछ और हो सकता है भाई, कितने गुना लगभग है। मान लो हमने कहा ये 2 गुना किया, 1 का क्यूब किया ना, 3 गुना किया, 2 का क्यूब किया, 5 गुना किया, ओहो सही तो है भाई। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा क्लू करा, थोड़ा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई 5, क्यूब नहीं स्क्वायर, 3 नहीं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ध्यान दीजिएगा।
फिर आगे 3 का क्यूब होना चाहिए 5 से ना, 1 2 3 4 से करेंगे। चेक करो भाई, अगर मान लो एक ये हो सकता है 2 3 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 3 भी होता है। हम ये बिल्कुल बताओ आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे 29 का 3 से मान लो 5 3 5 15 यानी 145 प्लस 27 ये हुआ। हाँ सही तो है, बिल्कुल सही। 2 3 यहां मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस किसका क्यूब, ध्यान समझिएगा 5 प्लस 3 का क्यूब 145 और 27 से हुआ और इंटू भाई 2 हो गया, यहां ध्यान से 2 से गुणा 3 से गुणा 5 से, तो ये प्राइम नंबर है तो 7 से होगा और प्लस क्या होगा 4 का क्यूब। ये समझ में आ गया। और फिर चाहे चेक करो फिर 11 से होगा, बहुत लंबी आंसर है, प्लस 5 का क्यूब। ये बिल्कुल सही है, यानी प्राइम नंबर को रिलेट कर दिया गया तो देन क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यानी सीरीज क्या भाई, 2 से गुणा किया फिर 3 से गुणा किया फिर 5 से फिर 7 से फिर 11, यानी ये प्राइम नंबर के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है और 1 2 3 4 5 के क्यूब को रिलेट कर रहा है। यानी 11 से मल्टीप्लाई करके 5 का क्यूब 125 जोड़ दोगे तो आंसर 11 से मल्टीप्लाई करना टफ नहीं है। 8 और 8 से 14 के 4 1 और यहाँ फिर 6 2 8 1 9 हुआ और 2 1 3 हुआ, 1 हुआ प्लस 125 हुआ, 8 5 13 3 है, 4 2 6 1 7 हुआ, 9 1 10 ना 10073 नहीं है, कोई बात यही है तो भाई 140 से, हाँ सही 14073 करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो ये 20 क्वेश्चन थे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया, बहुत कंफ्यूजिंग वाले नहीं डिस्कस किया, एक हमने सिर्फ किया स्क्वायर और क्यूब की बात कर रहे हैं, स्क्वायर और क्यूब और दूसरा नंबर जोड़ोगे, तीसरा जो है आप लोग अगर सीरीज तेजी से बढ़ रही है तो मल्टीपल करोगे। तो अभी हमने एक बेस डिस्कस किया, ये हम लोग नए जब क्लास फिर से जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ध्यान समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं जो है मिक्स क्वेश्चन के फॉर्म में क्या क्या पर्टिकुलर रूल के लिए क्या क्या अप्लाई होगा वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो फॉलोइंग नंबर सीरीज नंबर मिसिंग आउट ऑफ, अच्छा अभी हमने व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर सीरीज या जो है रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं डिस्कस किया। मिसिंग नंबर सीरीज डिस्कस किया है, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं डिस्कस। मिसिंग तो मिसिंग है भाई, अच्छा ये तो मिसिंग है, रॉन्ग नंबर नहीं है। मिसिंग नंबर सीरीज जल्दी बताओ आप लोग क्या आएगा। मिसिंग नंबर तो आसान हो गया, ये सारे मिसिंग नंबर वाले भी हैं। यस 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 यस, तो ठीक है, टाइम भी हो गया। इसको आप लोग ये क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन मिक्स वाले, टाइम हो गया, नेक्स्ट टर्म में हम लोग ये अगेन डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 22 23 24 25 5 क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में। देखिए भाई नंबर सीरीज ऐसा नहीं है कि जो है जादू की छड़ी है। नंबर सीरीज टॉपिक एक ऐसा है कि जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे हम सारा बता देंगे। अभी तो हमने क्या किया, ये सारा जो है मिसिंग नंबर है या जो है ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर सीरीज है, ये दोनों है, ये डिस्कस किया है। ऐसे एक दिन हम मिसिंग नंबर और कोडिंग सीरीज ले लेंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, तब मिलकर अप्रोच लगाएंगे कि भाई इसमें क्या करें कि क्वेश्चंस आसान बन जाए, सीरीज जल्दी सॉल्व हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट समय हम लोग अगेन बेहतरीन किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई कि जो है कि कैसा लगा सेशन, और दूसरा ये भी बताइए कि क्या डाउट है, वो बिल्कुल आप लोगों को डाउट दूर किया जाएगा। सो टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, थैंक यू।